हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9th यानी कि क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल सॉल्व कर रहे हैं। और इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पे मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, वीडियो भाई पसंद आए, मेहनत आपको पसंद आए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़रूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बने रहिए वीडियो में और शुरू करते हैं भाई आज का वीडियो। और आज का हमारा जो टॉपिक है उसको पहले हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो जो टॉपिक है आपका जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे फाइंड करना है। जीरोज आपकी क्या कंडीशन होती है। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल्स जो आपका वर्ड है वहां से आप वैल्यू समझने का प्रयास करिए। देखिए क्या लिखा है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल यानी कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल कोई गिवन होगा। आप एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे दिए गए लेकिन हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और माइनस का 6, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है। अब इस पॉलिनोमियल को अगर आप पी एक्स से रिप्रेजेंट कर दो तो पी एक्स इज इक्वल टू, ये आपका गिवन है। तो जो हमारा वेरिएबल यक्स है, यक्स का वह वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को जीरो में कन्वर्ट कर दे, यानी कि यक्स की जगह पे जो वैल्यू आप प्लेस कर देंगे और वो वैल्यू प्लेस करने पर इसका जो रिजल्ट आता है वो जीरो आता है। इट मीन्स दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया पॉइंट। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल्स का मींस क्या है, अभी आपने जो इससे प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना है। कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो, उस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल पे, जो वेरिएबल एक्स है, एक्स पे 1 x2 x3 यानी x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 3 पे वैल्यूज हम लोग फाइंड कर रहे थे। तो अगर वो वैल्यू जीरो हो जाती है देन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, जो आपके पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब इसको एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे हमने एक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 6 लिया। अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना हो एक्स इज इक्वल टू 2 में, एक्स की जगह पे आप 2 रख दीजिए, यानी कि रिप्लेस एक्स बाई 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, एक्स की जगह पे 2 रखिए, पी टू इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स है 2 उसकी पावर 2 प्लस एक्स की जगह पे 2 और प्लस 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस का 2 और इसके बाद प्लस का 6। अब यहाँ पे इनको ऐड कर दीजिए, प्लस 4 प्लस 2 6 6 प्लस 6 12 आ गया। इट मीन्स जो हमारे पास वेरिएबल गिवन था यानी x इज इक्वल टू 2 पे जो पॉलिनोमियल का वैल्यू 12 आएगा। ये तो हम लोग वैल्यू फाइंड कर लिया। अब अगर कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करना हो जो इसको जीरोस कन्वर्ट कर दे, यानी जीरो में कन्वर्ट कर दे, तो वो आपका जीरोस कहलाएगी। अनदर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं भाई। तो सपोज कीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 प्लस का 5x एंड प्लस का 6, और हमें इसकी x इज इक्वल टू माइनस के 2 पे वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू माइनस का 2। तो यहाँ पे जो आपका वेरिएबल x है उसको रिप्लेस कर दीजिए बाई -2। तो यहाँ पे p माइनस का 2 इक्वल टू -2 की पावर 2 प्लस का 5 और इंटू माइनस का 2 एंड प्लस का 6। यहाँ पे -2 की पावर 2 है तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, मीन्स -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 10 आ जाएगा एंड प्लस 6। ये भी 4 प्लस का और ये 6 भी प्लस का, 4 प्लस 6 क्या हो जाएगा 10, और ये -10 आपका ऑलरेडी है और ये क्या हो गया 0 आ गया। मीन्स p -2 इक्वल टू 0। then we say hence x is equal to -2 is a zeros of
द पॉलिनोमियल पी एक्स। यहाँ पे लिख देंगे यस एक्स इज इक्वल टू -2 आपका इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला जो हम लोगों का पॉइंट है भाई, फाइंड द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। कोई आपके पास पॉलिनोमियल अगर गिवन है, उस पॉलिनोमियल के जीरोज हम लोग कैसे फाइंड करना है? तो उसके लिए हमने यहाँ पे 1 2 3 आपके सामने 3 एग्जाम्पल ले लिए। जब हम एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे तो बहुत ही आसानी रहेगी। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट पॉलिनोमियल गिवन है 2x+1, ये आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जो भी आपका पॉलिनोमियल गिवन होगा उसको आप किसी न किसी पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ उसके तरीके से रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास इसको हम पी एक्स इज इक्वल टू दे दें 2x+1। अब यहाँ पे क्या है, अभी हमने क्या कहा था कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, उस गिवन पॉलिनोमियल को जीरो में कन्वर्ट कर दे। अब हमें जीरोस फाइंड करना है, तो उसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, जीरो में कन्वर्ट कर देता है तो हम इसको जीरो के इक्वल कर देंगे जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, तभी तो जीरोस फाइंड होगा। तो उसको जीरो के इक्वल कर दीजिए। अब पी एक्स का वैल्यू जो आपका ये दिया गया है 2x+1, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2x+1 इक्वल टू 0। अब ये आपका एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फाइंड हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बिल्कुल वही नियम लगाते हुए आप लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर दें, उसी नियम को लगाएंगे भाई। तो यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है उसको वन साइड रखते हैं और जो कांस्टेंट होता है उसको वन साइड रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका 2x और इज इक्वल टू ये +1 है, इसको लेफ्ट से राइट ले जाइए, -1 हो जाएगा। एंड देन x इज इक्वल टू माइनस का 1/2, जो ये 2 मल्टीप्लाई में था लेफ्ट से राइट में गया तो आपका डिवाइड हो गया। और यही आपका इस पॉलिनोमियल 2x+1 का जीरो है। नेक्स्ट आपका जो दिया गया है 3x - 6, इसको भी आप px ले लीजिए, qx ले लीजिए, जो भी आप चाहें ले सकते हैं। px इज इक्वल टू 3x - 6। अब हमें इसको जीरोस फाइंड करना है और जीरोस फाइंड करने के लिए इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दीजिए। मीन्स आपका जो px है उसको जीरो के इक्वल कर दीजिए। px का वैल्यू आपका ये 3x - 6 है, वो यहाँ पे रख दीजिए 3x - 6 और इक्वल टू 0। दिस वन इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सिंप्लीफाई कर दीजिए भाई, 3x इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू 6/3। 3 जो मल्टीप्लाई था लेफ्ट से राइट में गया, डिवाइड में हो जाएगा। x इज इक्वल टू आपका 3 2 जा 6 होता है, मीन्स x का जी वैल्यू आएगा वो 2 होगा। मीन्स जो आपका पॉलिनोमियल गिवन है उस पॉलिनोमियल का जीरो 2 है। इसके बाद आप इसको सेल्फ करिएगा, यानी कि इसको आप ऐसे पी टी इज इक्वल टू 4t माइनस का 5 दे करके कर दें। चलो हम कर देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा, पी टी इज इक्वल टू 0, देन 4x माइनस का 5 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर देना है भाई, लीनियर इक्वेशन बन गया। t है भाई, x ना हो करके यहाँ पर t है तो आप t लिखिए। यहाँ पे t वेरिएबल है, यहाँ पे हम लोगों का जो वेरिएबल है वो वेरी होता रहता है। 4t इज इक्वल टू 5, देन t इज इक्वल टू आपका 5/4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई था तो डिवाइड में हो गया। इन तीनों पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। दो ही पॉइंट हमें क्या करने थे, पढ़ने थे, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हाउ टू फाइंड अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल और व्हाट आर जीरो। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो है इसको चेक करना हो तो आप क्या करेंगे, जो वेरिएबल है उसको रिप्लेस कर देना है उस गिवन वैल्यू से। और जब आपका वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरो के इक्वल हो जाए तो पॉलिनोमियल है, और जीरोस फाइंड करने के लिए अभी आपको बताया क्या करना है, उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दीजिए। वहां से आपको एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, और इक्वेशन जब फॉर्म हो जाए तो आप उसको सिंप्लीफाई करना पहले से सीख चुके हैं। बिल्कुल वही नियम लगाते हुए सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। जो हम लोगों के पॉइंट थे, यानी कि जो टॉपिक था वो क्लियर हो चुका है। अब हम लोग एक्सरसाइज
2.2 पर आ चुके हैं। जो आपकी एक्सरसाइज 2.2 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस का 4x की पावर 2 प्लस का 3 एट x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन को नोट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस का 4x पावर 2 प्लस का 3 एट x इज इक्वल टू 0, -1 एंड 2 पे। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा पॉलिनोमियल है उसको किसी न किसी से रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो हमने मान लो px से रिप्रेजेंट कर दिया। px इज इक्वल टू आपका जो पॉलिनोमियल है उसको लिख दीजिए 5x माइनस का 4x की पावर 2 एंड प्लस का 3। ये हमने नोट किया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू फाइंड करना है। तो x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू फाइंड करने के लिए भी रिप्लेस द वेरिएबल x बाई 0। तो जहां जहां आपका 0 है वो x है, वहां पे 0 रख दीजिए भाई। तो px है तो हमने x ले लिया, px से रिप्रेजेंट कर दिया ना पॉलिनोमियल को। तो p 0 हो गया इज इक्वल टू यहाँ पे 5 और इंटू x की जगह पे 0 -4 इंटू 0 की पावर 2 एंड प्लस का 3। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप जरूर बताइएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझिए, तभी आप आसानी से समझ पाएंगे भाई। तो यहाँ पे अब इसको सिंप्लीफाई करना हम लोग पहले से सीख चुके हैं भाई। 5 इंटू 0 तो आपका 0 -0 की पावर 2, 0 की पावर 2, 0 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग 0 प्लस का 3 और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। यानी कि p0 इज इक्वल टू 3 मीन्स आपका जो पॉलिनोमियल था उस पॉलिनोमियल का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 इज 3। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आ जाते हैं भैया सेकंड वाले पार्ट पर। सेकंड पे आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो x की जगह पे -1 पुट करना पड़ेगा। पहले प्रश्न का दूसरा वाला भाग भी हम लोगों ने नोट कर लिया है और आपका जो पॉलिनोमियल को हम लोगों ने px से रिप्रेजेंट किया है। तो px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x पावर 2 प्लस का 3 और जो सेकंड पार्ट में कह रहा है एट x इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आप क्या करिए, जो x है उसको रिप्लेस कर दीजिए बाई -1। तो यहाँ पे p और x की जगह पे -1 हमें रखना है। तो -1 रखते जाइए भैया। 5 और इंटू -1 -4 और ब्रैकेट में -1 की पावर 2 एंड प्लस का 3। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या हो तो जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे क्या है, सिंप्लीफाई करना है। 5 इंटू -1 तो आपके पास माइनस का 5 आएगा, माइनस यहाँ पे देखिए -1 की पावर 2 है तो वो +1 हो जाएगा, क्योंकि -1 की पावर अगर इवन है तो आपका प्लस में आता है और अगर ऑड हो तो आपका नेगेटिव आता है। तो ये आपका 2 इवन है तो वहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा। और 1 इंटू -4 कीजिए तो आपका -4 आएगा और प्लस का 3। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए -4 -5 ये दोनों आपके ऐड हो जाएंगे और सिंबल माइनस का रहेगा। तो माइनस का 9 और प्लस का 3। यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आएगा। जो ग्रेटर नंबर होता है उसी का साइन लगाया जाता है। 9 आपका ग्रेटर है ना, 3 आपका लेस है। तो 9 का जो सिंबल है माइनस का है तो इसलिए माइनस का 6 आएगा। इट मीन्स जो आपका पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल का एट x इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू है वो आपकी माइनस का 6 है। तो सेकंड पार्ट भी हम लोगों ने भैया सॉल्व कर लिया है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने भाई अभी तक भी नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को, तो छोटा सा काम है, कोई भी उसके लिए चार्ज नहीं करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब आ जाओ भैया तीसरे वाले भाग पर। तीसरा भाग हम लोगों ने नोट किया px, जो आपने पॉलिनोमियल को px से रिप्रेजेंट किया था। तो px इज इक्वल टू 5x माइनस का 4x पावर 2 प्लस का 3 और हमें एट x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें x को 2 से रिप्लेस कर देना है। तो p और x जहाँ पे है वहाँ पे
टू रख दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और इंटू एक्स है ना, तो उसकी जगह पे 2 माइनस 4 और इंटू 2 और उसकी पावर 2 और आपका प्लस का 3। यहाँ से केवल और केवल आपको सिंप्लीफाई करना है, तो आपका क्या आ जाएगा 5 2 जा 10 होता है भैया, 10 लिख दीजिए। यहाँ पे 2 की पावर 2 का वैल्यू 2 2 जा 4, 4 इंटू 4 आपका 16 आ जाएगा, वो भी माइनस और यहाँ पे प्लस का 3। अब आपका ये 10 बी प्लस का और 3 बी प्लस का, तो ये दोनों एड हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13 और ये माइनस का 16 आप एज इट इज लिख दीजिए। एक प्लस का और एक माइनस का, तो प्लस और माइनस आपका सब्ट्रैक्ट होता है और 13 से 16 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का 3 आएगा भैया, यहाँ पे 16 लिखने नहीं, तो यहाँ पे माइनस का 3। भाई 16 से 13 माइनस कीजिए और 16 आपका ग्रेटर है, 16 का जो सिंबल है वो निगेटिव अभी बताया आपको, जो ग्रेटर होता है जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है, जो ग्रेटर होता है उसी का सिंबल लगाते हैं। तो यहाँ पे P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 3 है और जो क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का सॉल्व हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू 0 भी वैल्यू फाइंड कर लिया, x इज इक्वल टू -1 पे भी फाइंड किया और x इज इक्वल टू 2 पे भी हम लोगों ने वैल्यू फाइंड कर लिया। अब आ जाइए जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या कह रहा है, फाइंड P0 P1 P2। अरे भैया जो फर्स्ट वाला है तो यहाँ पे देखिए P0 का मीन्स x इज इक्वल टू 0 वैल्यू फाइंड कीजिए और P1 है यहाँ पे जो आपके देखिए नीचे आपके पॉलिनोमियल गिवन है ना, जो वेरिएबल को आपको एक बार 1 से रिप्लेस करना है और एक बार x इज इक्वल टू 2। वेरिएबल अगर आपका x है तो फर्स्ट आपका देखिए जैसे यहाँ पे x से रिप्लेस करिए, y है तो y की जगह पे मीन्स जो हमें वेरिएबल गिवन होगा उस वेरिएबल की जगह पे पहले 0 रखिए, फिर 1 रखिए, फिर 2 रखिए, यही काम यहाँ पे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी नोट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने नोट कर लिया है, P0 P1 और P2 इन तीन वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो फर्स्ट पार्ट है Py इज इक्वल टू y के पावर 2 माइनस y प्लस 1, यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है वो y है, y की वैल्यू 0, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 पे हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एट y इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू फाइंड करेंगे, तो तभी तो आपका P0 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y के प्लेस पे आपको 0 पुट कर देना है, यानी कि रिप्लेस y बाई 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 की पावर 2 माइनस का 0 और प्लस का 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस का 1 और ये आपका 1 आ जाएगा, यानी कि P0 इज इक्वल टू 1 आ गया है भैया। तो एक वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद आपका जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको यहाँ पे नोट कर लीजिए और उसको वैल्यू किस पे फाइंड कर दीजिए 1 पे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे Py इज इक्वल टू y की पावर 2 माइनस का y प्लस 1। अब हमें क्या करना है, एट y इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे y को आपको 1 से रिप्लेस कर देना है, तो P1 इज इक्वल टू y की जगह पे 1 की पावर 2 माइनस का 1 और प्लस का 1। यहाँ पे 1 की पावर 2 का वैल्यू भैया 1 माइनस 1 और फिर प्लस 1 एज इट इज लिख दिया। ये प्लस 1 माइनस 1 कट गया, केवल और केवल आपका 1 बचा है। तो P1 इज इक्वल टू क्या हो गया 1 आ गया। तो भैया P इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू B1 आया, P0 भी आपका 1 आया। अब क्या करना है, P2 की वैल्यू फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है y इज इक्वल टू 2 पे रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल Py इज इक्वल टू क्या है y की पावर 2 माइनस का y और प्लस का 1। यहाँ पे y के प्लेस पे आपको केवल और केवल 2 रखना है, तो क्या हो जाएगा भैया P2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 माइनस का 2 और प्लस का 1। 2 की पावर 2 का वैल्यू 2 2 जा 4 होता है, माइनस का 2 और प्लस का 1।
4 से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 बचेगा, उसमें 1 ऐड हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, यानी कि P2 इज इक्वल टू आपका 3 आ गया। तो जो हमें 3 वैल्यू फाइंड करनी थी उन 3 वैल्यूज को हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। तो फर्स्ट पार्ट आपका भाई सॉल्व हो गया है। ऐसे ही हमें अदर पार्ट्स भी करने हैं, तो चलिए सेकेंड पार्ट भी नोट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट को हम लोगों ने भाई नोट किया, तो जो PT इज इक्वल टू आपका 2 प्लस टी प्लस 2t की पावर 2 माइनस टी की पावर 3 गिवन है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, P0, P1 और P2 की वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया, जो हमारा वेरिएबल t है, t को 0, एक बार 1 और एक बार 2 से रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। यही तो आपको रूल्स पढ़ाया गया है। तो अब आप क्या करिए, आ जाइए जो हमारा पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहले एट t इज इक्वल टू 0 पे हम लोग वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो जो आपका पॉलिनोमियल गिवन है उसको पहले नोट कर लीजिए। तो 2 प्लस टी प्लस 2t की पावर 2 और माइनस t की पावर 3, यही तो हम लोगों का है भाई पॉलिनोमियल। एक बार देख लेते हैं, 2 प्लस टी प्लस 2t की पावर 2 माइनस टी की पावर 3, यही है। आप यहाँ पे नोट हो गया। अब यहाँ पे जो हमें t के प्लेस पे 0 रखना है, तो t0 आपका रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 प्लस 0 और प्लस 2 और ब्रैकेट में 0 की पावर 2 माइनस 0 की पावर 3। 0 की पावर 2 करिए तो चाहे 3 करिए, चाहे 4 करिए, चाहे 5 करिए, सभी का वैल्यू 0 आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस ये 0, 0 की पावर 2 तो 0 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग 0 और माइनस का 0, इट मीन्स आपका 2 आएगा। तो यहाँ पे P0 इक्वल टू आपका क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ से हमारा जो P0 का वैल्यू आ गया है। अब इसके बाद P1 की वैल्यू फाइंड करिए। तो P1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है उसको नोट करते हैं। PT इज इक्वल टू 2 प्लस टी और इसके बाद प्लस 2 टी की पावर 2 और माइनस टी की पावर 3, यही तो हम लोगों का दिया गया है, 2 प्लस टी प्लस 2t की पावर 2 और माइनस टी की पावर 3। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एट t इज इक्वल टू 1 पे हमें वैल्यू फाइंड करेंगे, तो तभी आपका P1 आएगा। तो यहाँ पे P1 इज इक्वल टू t को 1 से रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 प्लस 1 और प्लस 2 और t की जगह पे 1 की पावर 2 और माइनस 1 उसकी पावर 3, सिंप्लीफाई कर दीजिए भैया। 2 प्लस यहाँ पे 1 है ना t आपका, तो 1 लिख दीजिए, प्लस यहाँ पे 1 की पावर 2 उसकी वैल्यू 1 आएगी और इंटू 2 तो आपका 2 आएगा, और ये माइनस 1 की पावर 3 तो आपका माइनस 1 आएगा। अब यहाँ से यहाँ तक के ये सभी प्लस के हैं, तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5 और माइनस का 1, तो इट मीन्स आपका 4 आ गया। तो यहाँ से जो वैल्यू आपकी P1 इज इक्वल टू कितना आया, 4 आ गया। तो आपका P1 भी आ गया। अब इसके बाद हम लोग P2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए PT इज इक्वल टू नोट करिए, 2 प्लस टी और 2t की पावर 2 और माइनस t की पावर 3। अब यहाँ पे एट t इज इक्वल टू 2 पे हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो तभी हम लोगों का P2 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग इधर ही सॉल्व कर देते हैं भाई, लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू टी की जगह पे आप 2 रखते जाइए। तो यहाँ पे 2 और प्लस t है तो उसकी जगह पे आप 2 रख दीजिए, प्लस 2t की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 और प्लस माइनस है भैया, माइनस यहाँ पे सिंबल लगाइए, माइनस है ना आपका, तो माइनस ही तो लगाएंगे। तो यहाँ पे माइनस और t की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 लिख दीजिए, सिंप्लीफाई करिए भैया। यहाँ पे 2 प्लस 2 और इसके बाद प्लस 2 की पावर 2 तो कितना आएगा, 4 और 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 4 2 जा 8 और माइनस 2 की पावर 3 है, यानी कि 2 को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे माइनस 8 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक देखिए प्लस का 8 और ये माइनस का 8 कट जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा 2 में 2 ऐड करिए 4 आ जाएगा और ये माइनस का 0, इट मीन्स आपका 4 आ गया।
तो आपका जो P2 है वो भी आपका 4 आ जाएगा और यहाँ पे P2 और ये P1 4 और इसके बाद आपका जो P0 है वो आपका क्या आया है 2 आया है। तो यहाँ पे हमें सेकंड पार्ट में जो 3 वैल्यू फाइंड करनी थी उन सभी वैल्यू को फाइंड कर लिया। कैसा लग रहा है एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा भैया। तो चलिए अब आ जाइए तीसरे भाग पर। दूसरे क्वेश्चन का जो तीसरा भाग है सबसे आसान सा है। px इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 दिया गया है। तो क्वेश्चन को नोट करते हैं और सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सा है। px इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 हम लोगों ने नोट कर लिया। यहाँ पे p0 p1 और p2 की वैल्यू फाइंड करना है। इट मीन्स हमें x इज इक्वल टू 0 1 और 2 1 बाई 1 रिप्लेस कर देना है। तो पहला हम लोग यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 0 पे फाइंड करिए। तो क्या हो जाएगा P0 इज इक्वल टू एक ही टर्म है तो एक ही टर्म से यानी 0 की पावर 3 और आपका 0 हो गया यानी कि P0 है वो भैया आपका 0 आ गया है। तो लो आपका एक वैल्यू आ गया। अब इसके बाद फिर से Px नोट कर लीजिए। Px इज इक्वल टू एक्स पावर 3 और अब हम लोग ये एट x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे P1 आ जाएगा। P1 इज इक्वल टू 1 की पावर 3। तो ये 1 की पावर 3 की वैल्यू 1 होती है। 1 की पावर चाहे आप 100 लिखो चाहे 200 लिखो आपका 1 ही आता है। P1 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसके बाद अगला जो है P2 निकालने के लिए Px इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 नोट करिए और P की जगह Px की जगह पे 2 रख दीजिए तभी तो आपका P2 आएगा। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 2 की पावर 3 का मीन्स 2 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स करना पड़ेगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी कि P2 इज इक्वल टू आपका 8 आ गया भैया। आपके तीसरा भाग सॉल्व हो गया। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। बड़ा आसान सा था और चाहते तो आपको खुद कर लेते। चलिए अब आ जाते हैं भैया आपका जो दूसरा प्रश्न है उसका आखिरी भाग पर। और आज के इस वीडियो में 2 ही प्रश्न हम लोग हल करेंगे और जो बचे हुए प्रश्न है उसको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके फोर्थ पार्ट पे हम लोग आ चुके हैं और px इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 दिया गया है। इसको सॉल्व करने के लिए 2 तरीका है। सबसे पहले चाहे तो आपका जो ये px है x माइनस 1 और x प्लस 1 है इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए या फिर आप इसको एज इट इज रहने दीजिए। तो यहाँ पे x माइनस 1 और x प्लस 1 है ये आपका a माइनस बी और a प्लस बी इस फॉर्म वाली आइडेंटिटीज के रूप में लिखा है और वो आपका क्या होता है a की पावर 2 और माइनस b की पावर 2 और आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए यानी x पावर 1 x पावर 2 और माइनस 1 आ जाएगा। एक ये तरीका या आप ऐसे ही रखिए और x को 0 1 और 2 1 बाई 1 रिप्लेस करते जाइए और सिंप्लीफाई करते जाइए आपका आंसर आएगा। जैसे चाहे आप वैसे कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पे px इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 हम लोगों ने नोट कर लिया। अब जो हमारा ये है इसको सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं तो थोड़ा सा आसान भी रहेगा हम लोगों को। एक बार ही केवल सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और बाद में वैल्यू 1 बाई 1 पुट कर देंगे। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो आपको हर बार यहाँ पे वैल्यू पुट करना पड़ेगा और फिर सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या है भैया a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में लिखा है। क्या हो जाएगा a की पावर 2 और माइनस b की पावर 2। इट मीन्स क्या हो जाएगा x की पावर 2 और माइनस 1 की पावर 2। यहाँ पे x की पावर 2 का वैल्यू x की पावर 2 और माइनस 1। तो जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन था px इज इक्वल टू उसको हम लोगों ने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है जैसा कि आपके फर्स्ट 3 भाग में गिवन था 3 पार्ट में गिवन था। बिल्कुल सेम टू सेम हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। अब आप यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो एट x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। तो P0 इक्वल टू यहाँ पे x की जगह पे 0 रिप्लेस कर देना है। तो 0 की पावर 2 और माइनस 1 0 की पावर 2 का वैल्यू 0 और माइनस का 1। इट मीन्स यहाँ पे P0 इक्वल टू माइनस का 1 आ गया। तो देखिए आपका जो P0 है वो आ चुका है। अब इसके बाद आप क्या करिए P1 फाइंड करिए। तो P1 फाइंड करने के लिए
पी एक्स को नोट करिए, वो आपका पी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 2 माइनस 1। अब यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, तो पी वन इज इक्वल टू एक्स किस जगह पे 1 रखिए और माइन 1 की पावर 2 और माइनस का 1, यहाँ पे 1 की पावर 2 की वैल्यू 1 और माइनस 1, यानी कि 1 माइनस 1 0 आ गया। तो जो आपका P1 है वो भैया आपका क्या है, 0 है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, P2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसके लिए Px इज इक्वल टू नोट करिए, तो यहाँ पे Px इज इक्वल टू क्या है, x पावर 2 माइनस का 1 है। अब यहाँ पे लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू हम लोग फाइंड कर लें, तो यहाँ पे P2 हो जाएगा और इज इक्वल टू 2 की पावर 2 माइनस का 1, देन P2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, यानी कि 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करिए 3 आ जाएगा, यानी कि आपका जो P2 है वो उसकी वैल्यू 3 आ गया। जो आपको 3 वैल्यूज फाइंड करनी थी, पहला आपका P2 इज इक्वल टू 3 आ गया, और जो आपका सेकेंड P1 इज इक्वल टू 0 और P0 की वैल्यू माइनस का 1। और इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। जो आपको एक्सप्लेनेशन है कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनके साथ।